नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अचानक से आंकड़े क्यों बदलते नजर आ रहे हैं और नया जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसके बाद यहां पर बड़ी पार्टियों में खलबली नजर आ रही है। बिहार में एसआईआर के बाद जो आंकड़े हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, वो किसके तरफ जाते नजर आ रहे हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के आधार पर जिस कार से यहाँ पर ओपिनियन में खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस कार से यहाँ पर बात की जा रही थी 65 लाख वोटर यहाँ पर जो है नाम काटे गए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है विपक्षी दल और यहाँ पर डिजिटल डेटा की मांग करते नजर आ रहे हैं, जिसमें मुख्य भूमिका के तौर पर तेजस्वी यादव और कांग्रेस यहाँ पर राहुल गांधी भी यहाँ पर जिस कार से बिहार में अब एक महारैली करने जा रहे हैं। तो बिहार को लेकर जिस कार की हलचल है और बिहार वोटर लिस्ट के बाद जिस कार की यहाँ पर आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो अगली सरकार बिहार में किसकी बनने जा रही है, बिहार को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार में किस पार्टी के लिए यहाँ पर भरोसा कर सकते विकास के लिए, तो तेजस्वी यादव यहाँ 32% लोगों की राय में यहाँ पर विकास कर सकते हैं, उन पर भरोसा जनता कर सकती है। नीतीश कुमार पर 25% लोगों का भरोसा इस समय नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर जो कि पहली बार चुनावी मैदान में है 12% और चिराग पासवान 9% लोग यहाँ पर बिहार के विकास के लिए नेताओं को एक बड़े नेता के तौर पर देखना चाह रहे हैं। बिहार में रोजगार सृजन के लिए किस पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ 39.6% लोग यहाँ पर जो है भरोसा कर सकते हैं। एनडीए को 32%, जन स्वराज पार्टी को 13% लोग यहाँ पर रोजगार के तौर पर देख रहे हैं। नीतीश सरकार के प्रति आपका रुझान किस प्रकार का है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी यानी सीधे तौर पर उनके खिलाफ माहौल नजर आ रहा है। 48% लोगों की राय है, जबकि प्रो इनकम्बेंसी पर 18% लोग यानी सीधे तौर पर कोई यहाँ पर बदलाव की स्थिति नहीं है। कुछ हद तक कह सकते हैं 10% लोग आ जाते हैं। और बिहार के विकास के लिए जिस कार से बात की जा रही, कई बड़े यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के आधार पर हर एक जिले के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर किस जिले पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्या जन स्वराज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। और 243 सीटों के ओपिनियन पोल में गया जिले की 10 सीटों में अगर बात की जाए तो जेडीयू एनडीए गठबंधन जिसमें चिराग पासवान और अन्य पार्टी को लेकर बात की जाए तो 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। एआईएमआई जन स्वराज पार्टी को 0 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। यहां पर बात की जाए पटना की 14 विधानसभा सीटों में तो यहां पर सीधे तौर पर जेडीयू एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है 8 सीटों पर, जबकि कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन जो है वो 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। 1 सीट पर एआईएमआई अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर जो है बाजी मार सकती है, या जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर कई सीटों को लेकर अपना वोट शेयर बढ़ा सकती है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें जेडीयू एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, जबकि एआईएमआई और यहाँ जन स्वराज पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो जेडीयू एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सीधे तौर पर 5 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। वही कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी और यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों में यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट और एआईएमआई 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, यानी यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। भोजपुर की जिले से 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें जेडीयू एनडीए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहां पर मिल सकती है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात जाए तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें, यानी बराबरी की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में यहाँ देखने को मिल रही है, जिस कार के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अगले जिले की बात की जाए तो नालंदा जिले से 7 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ जो ताजा सर्वे है उसमें जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें, यानी यहाँ पर भी बराबर की टक्कर जेडीयू और यहाँ पर आरजेडी में देखने को मिल रही है। खड़ैया की 3 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। मधेपुरा की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। बेगूसराय जिले की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर
सीधे तौर पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि 3 सीटें यहां पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में, 1 सीट जन स्वराज पार्टी अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। यानी अब तक जो 78 सीटों का ओपिनियन पोल बिहार को लेकर सामने आया है, जिसमें 38 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 34 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन और 3 सीटें अजुद्दीन ओवैसी और 3 सीटें जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। इसके अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर अगले जिले की, तो यहाँ पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर है। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में यहाँ पर जेडीयू को, एनडीए गठबंधन को 4 सीटें और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 4 सीटें, यानी सीतामढ़ी में कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कटिहार जिले की 7 सीटों को लेकर बात जाए, जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को भी 3 सीटें बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है और 1 सीट का फायदा जन स्वराज पार्टी को यहां पर देखने को मिल सकता है। सीवान जिले से 8 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उसमें जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यहां 5 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। वैशाली जिले की 8 सीटों को लेकर बात जाए तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी भी यहाँ बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात जाए तो शहर असर से 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। नवादा जिले की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 सीटें और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटें, 1 सीट अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है, यानी यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलने वाली है। भागलपुर की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल बिहार को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल बिहार में इस समय नजर आ रही है और उसी बीच जो आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो 3 सीटें एनडीए को, 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जमुई जिले की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट पर एनडीए, जबकि 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 1 सीट एआईएमआईएम के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगले जिले की बात किया समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में, यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें और यहाँ 1 सीट पर एएमआईएम पार्टी के पक्ष में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। वांगा जिले की 5 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए के पक्ष में, जिसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है, जबकि 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो 3 सीटों पर जेडीयू एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट यहां पर मिल सकती हैं। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 8 सीटें और 1 सीट पर एएमआईएम पार्टी के पक्ष में ये सीट जाती नजर आ रही है। अररिया जिले की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो बिहार में जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 सीट, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 1 सीट एएमआईएम के पक्ष में जा सकती है। जबकि किशनगंज की 6 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट पर एआईएमआईएम के पक्ष में सीट जाती नजर आ रही है। बात की जाए मुंगेर जिले की 3 सीटों की तो यहाँ पर 3 सीटों में से 2 सीटों पर जेडीयू एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, 1 सीट पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। सारण जिले की 10 सीटों को लेकर बात किया है तो जेडीयू एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए, जिसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जबकि 5 सीटों पर ही यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की जीत की संभावना है और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर आगे नजर आ सकती है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर बक्सर जिले की 4 सीटों में यहाँ पर 1 सीट पर जेडीयू एनडीए का पलड़ा भारी है, 3 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। पूर्णिया जिले की 7 सीटों को लेकर बात किया तो जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 सीट, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें और 1 सीट यहाँ पर एआईएमआईएम या फिर अन्य पार्टी, जिसमें जबकि पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर जेडीयू एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है,
6 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट पर एआईएमआईएम के पार्टी के पक्ष में सीटें जा सकती है। तो इस तरह से अगर बात की बिहार को लेकर सभी 243 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, विधानसभा चुनाव को लेकर जिस कार के आंकड़े हैं और एसआईआर के बाद जिस कार का माहौल बिहार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस कार की असमंजस की स्थिति है और जिस कार से विपक्ष इसको लेकर अब सड़कों पर उतर रहा है, क्या बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन बिहार में क्या बहुमत का आंकड़ा जो 122 सीटें हैं उसके आसपास दिखाई देगा? आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर 124 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में, जबकि एनडीए के पक्ष में 102 सीटें और सीधे तौर पर यहाँ पर जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी को 6 सीटें और अजुद्दीन ओवैसी को 11 सीटें मिल सकती हैं। 0 से लेकर 11 सीटों का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर करीब 0 से 6 सीटें। और यहाँ पर बात की जा रही कि क्या एनडीए बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगा, क्योंकि काफी हलचल बिहार में इस समय नजर आ रही है। तो इस तरह से बिहार को लेकर बात की जाए 243 सीटों को लेकर आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाए हैं। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। बिहार में किस कार के यहाँ पर चुनावी प्रचार होंगे और किस कार से महिला वोट बैंक को लेकर क्या बड़े ऐलान होंगे, इसके अलावा बिहार में किस कार के गठबंधन बनेंगे और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।